पढ़ना है, आपके बुक में तो ऑलरेडी दिख रहा होगा, नोबल लेक्चर, मदर टेरेसा के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। ठीक है, क्या है, क्यों लिखी है, किस लिए लिखी है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो आपके बुक में लिखा है पहले वो बता दूं। जो बुक में आपका 2 पैराग्राफ में जो लिखा है कि मदर टेरेसा वाज बोर्न 26 अगस्त 1910 को, देखो 26 अगस्त 1910 में उनका जन्म होता है। अच्छा, वो एक्चुअली अल्बेनियन थी, मतलब ये एक कंट्री है, वहां की वो थी। ठीक है, वहां की थी, मतलब वो इंडियन नहीं थी, वो वहां पर उनका जन्म हुआ था। और लेकिन कलकत्ता में मरी थी 5 सितंबर 1997। अब ये कलकत्ता में क्यों? दरअसल अर्ली एज में, बहुत कम उम्र में वो कलकत्ता आई थी, बहुत कम उम्र में, नियरली आप कह सकते हो कि मतलब टीनेज में आप कह सकते हो। तो चूंकि उनके पेरेंट्स यहाँ पर थे और प्लस जो बचपन से उनका शौक रहा है, एक होता है ना किसी किसी को, देखोगे वो थोड़ा सा रिलीजियस माइंडेड लोग हो जाते हैं, है ना, बचपन से ही हो जाते हैं ना, उन लोगों को हमेशा धार्मिक चीजें अच्छी लगती है, समाज सेवा अच्छा लगता है, इस तरीके के लोग मतलब मिल जाते हैं, वो यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि उस जमाने में कलकत्ता जो था कैपिटल हुआ करता था भारत का, राजधानी, और ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज लोग यहाँ आकर के बसे हुए थे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का सुविधा था, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल था, तो राजधानी यहाँ था और अंग्रेज यहाँ बैठे हुए थे, मतलब थे, रहते थे यहाँ पर। और संग संग ये भी कह सकते हो कि मदर टेरेसा उसी जमाने से यहाँ पर रह रही। अब आज भी अगर कलकत्ता में जाओ तो आप देखोगे रोड साइड में किस तरह से गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी लगा करके बैठे हुए हैं, है ना, आज भी जाओगे तो ये दशा है। अभी तो खैर ठीक है, कुछ लोग वहां पर अपने मन मुताबिक अपना घर वगैरह सब बना लिए हैं, है ना, उसी में झुग्गी झोपड़ी ही है, लेकिन उन लोगों ने अपना घर बना लिया है, मैंने धीरे धीरे उसको पक्का कर दिया है। लेकिन जिस जमाने में मदर टेरेसा की बातें हो रही हैं, जिस जमाने में मदर टेरेसा की बात हो रही, उस जमाने में इतना नहीं होता था। जो किनारे में रहता था, रोड के किनारे में रहता था, वो गरीब, बहुत ही ज्यादा गरीब होते थे। अच्छा, उनके पास कुछ नहीं होता था, कपड़े नहीं होता था, समझ में आता है, बहुत लोगों के पास कपड़े नहीं, नंगे बच्चे घूमते रहते थे। एक व्यक्ति, अरे आम इंसान के पास ही, हमारे पिताजी कहते हैं, हमारे दादाजी लोग कहते हैं कि मतलब एक धोती हुआ करता था, 2 धोती हुआ करता था, एक तीसरा धोती रखा रहता था, कभी शादी वादी में पहन के जाना रहता था, उस तरीके का कंडीशन। तो जो आम आदमी था उसका वो दशा था, तो सोचो जो गरीब होंगे उनका क्या दशा होगा उस जमाने में, बस समझ में आ रहा है? तो वो जो गरीब कलकत्ता के गलियों में, जो रोड पर, रास्ते पर पड़े रहते थे, अब सोच लो गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में, ठंड के दिन में जो लोग पड़े रहते होंगे। अच्छा एक बात बताओ, बीमारी केवल हम ही को तो नहीं होगा ना, बीमारी तो उनको भी होता होगा, किसी को टीबी का बीमारी, अच्छा उनके पास पैसे नहीं इलाज करने का, किसी का लेप्रोसी का बीमारी, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, किसी को HIV एड्स वगैरह का बीमारी, तो इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां। अच्छा वो लाइलाज बीमारी, कैंसर, बहुत लोगों का, और उनका इलाज नहीं होता था, उनका इलाज करने का उनके पास पैसा नहीं होता था, उनको ये भी नहीं पता था कि मतलब उनको जाना कहाँ है, मतलब हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल वाले केयर नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं, मैं किसी का शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, देखो क्या दशा है वहां पर, है ना, एक बेड पर 2-2 3-3 लोग को सुला देते हैं सब, अब जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो सोचो उस जमाने में क्या होता होगा, उस जमाने में और भी लोग मतलब जो है ना इन लोगों को नहीं देखते। तब मदर टेरेसा जो थी, वैसे गरीब लोगों के लिए अपना संस्था चला करके, अपना इंस्टीट्यूशन चला करके उन गरीबों का मदद करना शुरुआत की उस जमाने में, वो भी एक बिना पैसा लिए, रास्ते पर जो भी मिलता था उनको वो उठा करके लेकर जाती थी और ले जाकर के इलाज करवाती थी। कहाँ? अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने हॉस्पिटल्स में, जो उनका, अब आप कह सकते हो कि हाँ वो एनजीओ होगा, ठीक है एनजीओ है, चाहे जो भी, कुष्ठ रोग का वही इलाज होता था। कुष्ठ रोग कहने का मतलब जो चर्म रोग होता है ना, मैंने कुष्ठ रोग, इवन की कोढ़ जिसको बोला जाता था, कोढ़, कोढ़िया नहीं, कोढ़िया मतलब लेजीनेस हो गया, मैं बोल रहा हूँ कोढ़ का। अब ये कोढ़ का बीमारी कैसे हो जाता था उस जमाने में, मैंने वो स्किन डिजीज क्यों हो जाता था? क्योंकि देखो उस जमाने में, पहले के जमाने में लोग पढ़े लिखे थे नहीं,
आज आपको पता है कि कौन सा खाना के बाद क्या नहीं खाना है, मछली के बाद दूध नहीं पीना है, किसके बाद क्या नहीं खाना है, उससे आपका तबीयत खराब हो जाएगा, ये आज आपको पता है। उस जमाने में लोगों को पता नहीं होता था, तो लोग जो तो जैसे तैसे खाना खा लेते थे। उनको ये भी पता नहीं था कि कौन सा सीजन में क्या खाना है, क्या लोग खाते थे, बीमारियां फैला लेते थे। तो कुष्ठ रोग होता था और इधर में बहुत सारा मतलब कुष्ठ रोगी पाए जाते थे, और उनका इलाज उसी गांधी प्रेम निवास के बगल में एक हॉस्पिटल है, ठीक है ना, कुष्ठ रोगों का हॉस्पिटल। अब कम है, मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि ये जो है ना, ये गल करके गिर जाता था, ऐसा बीमारी होता था उन लोगों का, ये गला रहता था, उंगलियां और पैर के उंगलियां सब गल के गिर जाते थे, इस तरीके का बीमारी। और उसका इलाज वहां पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, वहां पर होता था। और लोग का चमड़े का भी कोई स्किन जो भी प्रॉब्लम होता था वो लोग जाकर के वहां इलाज कराते थे, लेकिन इस तरीके की बीमारियां भी वहां पर इलाज होता था। ये चीज हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो सोचो, मैं केवल आपके यहां का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, और कलकत्ता में तो हजारों तरीके का प्रॉब्लम था, नाना रकम का बीमारी, और वो लोग रोड पर पड़े रहते थे, सोचो। और उनको उठा करके वो लेकर के जाती थी अपने वहां पर, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने हॉस्पिटल्स में, अपने घर पर उनका इलाज होता था, उनके डॉक्टर्स किया करते थे। उस जमाने में भी करते थे, आज भी होता है। आज भी यहाँ देखोगे आपके उधर में अंग्रेज लोग आते रहते हैं ना, विदेश से लोग आते रहते हैं। आपको पता है जितने भी कलकत्ता साइड के जितने भी कलकत्ता में जब भी कोई क्रिकेट का क्रिकेट होता है और विदेशी लोग आते हैं, इंग्लैंड का चाहे ऑस्ट्रेलिया का कोई भी अगर ये आता है, मतलब टीम आता है, तो वो लोग एक बार उसमें से कोई ना कोई, सेन वार्न एक बार आए थे यहाँ पर, है ना, ऐसे कोई ना कोई एक अंग्रेज जो है ना वहां पर आते जरूर है। क्रिकेट प्लेयर्स भी आते हैं सब वहां पर मिलने के लिए, 2-3 दिन पहले आए थे। और वो लोग सिर्फ आते नहीं हैं, डोनेट करके जाते हैं चलाने के लिए, आखिर वो चलेगा कैसे, है ना। तो ये था कलकत्ता में, इस तरीके से उस जमाने में मदर टेरेसा जो है ना इतना मदद करती थी गरीबों को, बहुत ज्यादा मदद करती थी हर तरह से। एक और डेंजरस कंडीशन था, डेंजरस कंडीशन क्या था कि उस जमाने में लोगों का शिक्षा की कमी होने के कारण, सब कुछ था शिक्षा की कमी होने के कारण, एजुकेटेड पीपल थे नहीं, आज भी है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है, रेशियो पहले से कम है, लेकिन आज भी है, परेशानी आज भी थोड़ा कम है, 50% हम कह सकते हैं या 60% कम हुआ है, लेकिन उस समय में भी था और आज भी लगभग है। तो एक समस्या था उस जमाने में और आज भी, एबॉर्शन। शादी हुआ, वाइफ प्रेग्नेंट है, पता चला घर में बवाल हो रहा है कि हमको ये बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा, ये बच्चा नहीं चाहिए मतलब अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, अभी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, तो एबॉर्शन करा देंगे, बच्चे को क्या कर देंगे, गिरा देंगे। ये एक अजीबोगरीब बीमारी हर एक के घर में था, अभी भी है। मदर टेरेसा इसके खिलाफ भी लड़ी, उन्होंने क्या किया, आसपास में जितने भी हॉस्पिटल्स थे, जितने भी मेडिसिन दुकान वाले लोग थे, जितने भी पुलिस स्टेशन थे, उन सब जगहों पे जाकर के उन्होंने कह दिया, और आसपास में समाज के लोगों से भी, जितने से लोगों से वो मिलती थी, उन सब से उन्होंने कहा कि आप लोग बच्चे को मत मारो, एबॉर्शन मत कराओ, आपको बच्चा नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन आप उस बच्चे को जन्म दो, मारो मत। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने इंस्टीट्यूशन के सामने, मतलब उनका जो क्या बोल सकते हो आप, जो भी उनका इंस्टीट्यूशन था उसके सामने उन्होंने प्रैम्बुलेटर वगैरह रख दिया। प्रैम, बच्चे का प्रैम होता है ना, बच्चे का ये जिसमें हाँ खिलाते हो बच्चे को, ऐसा झूला पालना ऐसा टाइप, तो वहां पर वो उन्होंने रख दिया और कह दिया कि ठीक है, आप अपना नाम मत बताओ, टाइम आपका, नाम आपका, आप कुछ मत देना, बस उस बच्चे को आप छोड़ के चले जाओ, और आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये किसका बच्चा है, क्यों छोड़ा, क्यों, कुछ नहीं पूछा, आप बस बच्चे को जन्म दो और यहां छोड़ दो। आपको आश्चर्य होगा, बताती हैं वो खुद इसी चैप्टर में, जब आप पढ़ोगे तो लगभग 60 से 61 हजार बच्चों को उन्होंने बचाया। मैं पेज नंबर 23 नंबर से बताओ ऊपर में, ये उस समय का, जिस दिन उन्होंने नोबेल प्राइज जब उनको मिला, तो उस दिन का ये रिकॉर्ड, उस दिन तक का रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि इतने बच्चों को उन्होंने बचाया, 61,273 बच्चों को बचाया,
जीवन दिया, हाँ या ना? समाज उस 61,000 बच्चों को मार रहा था, मदर टेरेसा ने क्या किया? जीवन दिया। अब सवाल ये है, अब आप सोचते होंगे कि उन बच्चों, इतने बच्चों का मदर करती क्या थी, राइट? अब आपके मन में ये सवाल होगा, इतने बच्चे, फिर वो करते क्या? देखिए, ये अबॉर्शन एक समस्या था, बच्चे होना, अनवांटेड बच्चे होना, ये उस जमाने में एक समस्या था। लेकिन एट द सेम टाइम एक और समस्या होता है, बच्चे न होना। किसी भी कारणवश, कोई भी वजह हो सकता है, हैप्पी मैरिड लाइफ तो होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बच्चे नहीं हो रहे। हस्बैंड वाइफ मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, है ना, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। फिर उसके बाद होता है ना, ओझा बुलाया जाता है, तो फूंक फांक शुरू होता है, हाई, हाँ, दवा तो दुआ, है ना, तो दुआ में हम लोग लग जाते हैं। फिर दुआ में कैसे लग जाते हैं? तो भाई यज्ञ करा लीजिए, तो वो पूजा, ये पाठ, ये मंदिर, वो चौखट, सब कुछ शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बावजूद भी, हाँ, सुंदरकांड मतलब अल्टीमेट एक सॉल्यूशन क्या है कि एडॉप्शन का, कि हम बच्चों को क्या करेंगे? गोद लेंगे, बच्चे गोद लेंगे। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने एडॉप्शन का ऑप्शन रखा लोगों के सामने, कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो चाहे तो हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे लेकर के जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ कि जो बच्चे आते थे, उन बच्चों को लेने वाले लोग भी आने लगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, एडॉप्शन, तो एबॉर्शन को उन्होंने सॉल्यूशन में बदल दिया, एडॉप्शन रख दिया सामने। तो ये ऑप्शन भी उन्होंने लाया, और सोचो कि ये कितना अच्छा ऑप्शन था, है ना? ये कितना कितना अच्छा ऑप्शन है कि लोग जो है, लोग एक के लिए वो प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए वही सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बन गया, है ना? एक के लिए समस्या, दूसरे का समाधान बन गया। तो इस तरीके से उन्होंने कई नोबल वर्क किया, बहुत सारे इस तरीके से काम किया समाज सेवा के लिए, और केवल भारत में ही नहीं, 100 कंट्रीज से ऊपर, मैंने सैकड़ों देशों में उन्होंने अपना मतलब इस तरीके की संस्था चलाया, वहां जाकर के वो मदद कर, तो विदेशों में भी उन्होंने किया मतलब समाज सेवा। इसीलिए कई तरह के अवार्ड उनको दिए गए हैं, भारत रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, बहुत सारा अवार्ड दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनको अवार्ड दिया गया था, वो था नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा 1979 में नोबेल पीस अवार्ड। ठीक है, नोबेल पीस अवार्ड उनको मिला, ठीक है ना, जिसके लिए वो उनको नॉर्वे में बुलाया गया, नॉर्वे में बुलाया गया, वो नॉर्वे जगह का नाम है, वहां पर बुलाया गया। तो वहां पर बुला करके लेक्चर देने के लिए, मतलब एक पूरा बड़ा सा हॉल था, और वहां पर उनको वो अवार्ड गिफ्ट किया गया था, गिफ्ट नहीं मतलब अवार्ड दिया गया था, और फिर उनको स्टेज पर बुलाया गया था, और स्टेज पर खड़ी होकर के उन्होंने अपना लेक्चर दिया। स्टेज पर खड़े होकर के, होता है ना, स्टेज होता है, वहां पर खड़े होकर के उनको लेक्चर देने के लिए कहा गया, और तब उन्होंने वहां पर अपना लेक्चर दिया। और जो लेक्चर उन्होंने दिया, जो भी लेक्चर उन्होंने दिया, वो आपके ये पूरे चैप्टर में है, वही ये लेक्चर जो है ना उन्होंने दिया। अब समझ में आया? इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? बोलिए, नोबेल लेक्चर। बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं समझ में? यस सर। नोबेल लेक्चर क्यों है? नोबेल लेक्चर नाम समझ में आ गया? As we have gathered here together to thank God for the Nobel Peace Prize, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं मतलब नोबेल पीस प्राइज के लिए गॉड को धन्यवाद देने के लिए। आई थिंक इट विल बी ब्यूटिफुल दैट वी प्रे द प्रेयर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी विच ऑलवेज सरप्राइजेज मी वेरी मच। ये बहुत अच्छा होगा जब हम लोग असीसी के सेंट फ्रांसिस के प्रेयर को हम लोग प्रे करें। हालांकि मुझे बहुत आश्चर्य होता है, आज वी प्रे दिस प्रेयर एवरी डे, हम लोग इस प्रेयर को हर रोज करते हैं आफ्टर होली कम्युनियन, होली कम्युनियन के बाद। होली कम्युनियन कहने का मतलब जो हम लोग प्रेयर करने के लिए जो हम लोग इकट्ठे होते हैं उसी को होली कम्युनियन कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी फिटिंग फॉर ईच वन ऑफ अस। क्योंकि ये जो प्रेयर है, सेंट फ्रांसिस का जो प्रेयर है असीसी वाले, उनका प्रेयर उस जमाने में वो लिखे हैं जो कि एंड आई ऑलवेज वंडर दैट 400 to 500 ईयर्स एगो, 400 से 500 साल पहले
सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कंपोज दिस प्रेयर, उन्होंने इस प्रेयर को क्या किया था, कंपोज किया था, मतलब लिखा था। दैट दे हैड द सेम डिफिकल्टीज दैट वी हैव टुडे। अच्छा, उस जमाने में भी वही तकलीफ था जो आज हम लोगों को तकलीफ झेलना पड़ रहा है। मतलब आज जो हम लोगों को कष्ट, दुख, तकलीफ या पीड़ा जो भी है, जो आज है, 400 से 500 साल पहले जब उन्होंने लिखा था तो उनको भी सेम सिचुएशन को झेलना पड़ा था। आई थिंक सम ऑफ यू ऑलरेडी हैव गॉट इट। मुझे लगता है कि आप लोगों में बहुत लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। सो वी विल प्रे टुगेदर, इसलिए हम लोग एक साथ प्रे करेंगे। लेट अस थैंक गॉड फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट वी ऑल हैव टुगेदर टुडे। आज हम लोग धन्यवाद देते हैं भगवान को कि हमें वो मौका मिला है आज, फॉर दिस गिफ्ट ऑफ पीस दैट रिमाइंड्स अस दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू लीव दैट पीस। कि हम लोग, ये पीस का जो गिफ्ट हमें मिला है, ये हमें याद दिलाता है कि हम लोग पीस के लिए यहाँ पर आए हैं, दुनिया में शांति के लिए। एंड जीसस बिकेम मैन टू ब्रिंग दैट गुड न्यूज टू द पुअर। और जीसस जो थे वो हमारे लिए वो इंसान बने जो गरीबों के लिए वो मैसेज लेकर के आए। He being God became man in all things like us except sin। वो भी एक इंसान की तरह, हालांकि वो भगवान थे, लेकिन वो इंसान की तरह इस दुनिया में आए, सिवाय पाप के वो उन्होंने सब कुछ किया। एंड प्रोक्लेम्ड वेरी क्लियरली दैट ही हैड कम टू गिव द गुड न्यूज। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस दुनिया में आए हैं गुड न्यूज को लेकर के। मैंने उनका, आप कह सकते हो जीसस क्राइस्ट के प्रीचर्स को कह सकते हो कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो अपने प्रीचर्स को लेकर के आए हैं। द न्यूज दैट वाज पीस टू ऑल ऑफ गुड विल। मैंने यहाँ जो न्यूज था वो गुडविल, जो हमारा पीस का होता है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी ऑल वांट। यही तो हम लोगों को सब कुछ चाहिए, द पीस ऑफ हार्ट, मन की शांति। एंड गॉड लव्ड द वर्ल्ड सो मच दैट ही हैड गिव हिज सन। भगवान उस संसार को बहुत प्यार करते हैं जो उन्होंने अपने बेटों को दिया है। इट वॉज ए गिविंग, क्योंकि वो दे रहे थे। एंड इट इज एज मच एज इफ टू से इट हर्ट गॉड टू गिव। हाँ, ये भी कह सकते हो कि गॉड को बहुत बुरा लगा होगा जब वो दे रहे होंगे हमें इस संसार को। बिकॉज ही लव्ड द वर्ल्ड सो मच, क्योंकि वो भी इस दुनिया को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम लोग। दैट ही गेव हिज सन एंड ही गेव हिम टू वर्जिन मैरी। उन्होंने फिर वो मौका भी दिया वर्जिन मैरी को। एंड व्हाट डिड शी डू विथ हिम। और उन्होंने जो कुछ भी उनके साथ किया, वर्जिन मैरी ने जीसस क्राइस्ट के साथ जो कुछ भी किया, भगवान ने उनको मौका दिया था। As soon as he came in her life, जैसे ही वो, मतलब जीसस क्राइस्ट जब वर्जिन मैरी के जीवन में जब आए, immediately she went in haste to give that good news। वो तुरंत इस गुड न्यूज को बताने गई अपनी सिस्टर को, कजिन को। एज सी केम इन टू द हाउस ऑफ हर कजिन, जब वो अपनी कजिन के घर पहुंची। द अनबॉर्न चाइल्ड इन द वोम ऑफ एलिजाबेथ लिव्ड विथ जॉय। जो बच्चा जो कि जन्म नहीं लिया था एलिजाबेथ के गर्भ में, वो बच्चा खुशी से उछल पड़ा। दैट लिटिल अनबॉर्न चाइल्ड वॉज द फर्स्ट मैसेंजर ऑफ पीस। वो जो छोटा बच्चा था वो मैसेंजर ऑफ पीस था, माने शांति दूत। ही रिकॉग्नाइज द प्रिंस ऑफ पीस, जिसे प्रिंस ऑफ पीस यानी कि शांति का राजकुमार या शांति का दूत माना गया। किसको? जीसस क्राइस्ट को। ही रिकॉग्नाइज दैट क्राइस्ट हैज कम टू ब्रिंग द गुड न्यूज फॉर यू एंड फॉर मी। और वो हमें बताते हैं कि क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो है ना, इस दुनिया में आए हैं हमारे लिए, आपके लिए। एंड एज इफ दैट वॉज नॉट इनफ, हालांकि वो इतना ही ज्यादा नहीं था, ही डाइड ऑन द क्रॉस टू शो दैट ग्रेटर लव। वो क्रॉस पे भी जब मरे, माने ऐसे जो क्रॉस करके मरे थे, है ना, जो कि हैंग कर दिया गया था उनको, तो वहां पर भी अगर मरे तो वो अपने प्यार को बताते हुए मरे। एंड ही डाइड फॉर यू एंड फॉर मी एंड फॉर दैट लेपर। वो आपके लिए, मेरे लिए, और उस लेपर, उस कुष्ठ रोगी के लिए। एंड फॉर दैट मैन डाइंग ऑफ द हंगर, वह व्यक्ति जो भूखों मरा, उसके लिए वो भी वो मरे। दैट नेक्ड पर्सन लाइंग इन द स्ट्रीट, और वो जो नेक्ड पर्सन है, वो जो स्ट्रीट पर लेटा हुआ है, उसके लिए। नॉट ओनली ऑफ कैलकाटा, सिर्फ कैलकाटा के लिए नहीं, बट ऑफ अफ्रीका एंड न्यूयॉर्क एंड लंदन एंड ऑस्लो, इन सभी जगह के लोगों के लिए। एंड इंसिस्टेड दैट वी लव वन अनदर, और उन्होंने ये सिखाया कि हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एज ही लव्स ईच वन ऑफ अस, जैसे कि वो हम सबको प्यार करते हैं। एंड वी रीड दैट इन द गॉस्पल वेरी क्लियरली। अच्छा, गॉस्पल में हम लोग इन सब चीजों को बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं कि लव एज आई हैव लव्ड यू, कहते हैं कि प्यार करो जैसा कि मैंने आपसे प्यार किया है। एज आई लव यू, एज द फादर हैज लव्ड मी, जैसे फादर हमें प्यार करते हैं, आई लव यू, मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूं। एंड द हार्डर द फादर लव्ड हिम, जितना फादर हमें माने हार्डर लव करते हैं, ही गेव हिम टू अस, उन्होंने हमें जो इस दुनिया को दिया। एंड हाउ मच वी लव वन अनदर, और हम लोग कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी टू मस्ट गिव ईच अदर अंटिल इट हर्ट्स, हम लोगों को भी एक दूसरे को उतना ही प्यार बांटना चाहिए तब तक जब तक कि एक दूसरे को हर्ट ना हो, तकलीफ ना हो। इट इज नॉट इनफ फॉर अस टू से, ये कहना गलत है, ये सही नहीं है कि आई लव गॉड बट आई डू नॉट लव माई नेबर। ये मतलब हम भगवान को तो प्यार करते हैं,
मगर मैं अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता। ये अगर आप ये कह रहे हो तो यानी कि आप झूठे हो कि आप भगवान से प्यार करते हो लेकिन पड़ोसी को पसंद नहीं करते, ये गलत है। लेकिन सेंट जॉन सेज यू आर ए लायर इफ यू से यू लव गॉड। सेंट जॉन कहते हैं कि आप झूठे हो अगर आप कहते हो कि भगवान से प्यार करते हैं एंड यू वुड नॉट लव योर नेबर, और अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते। हाउ कैन यू लव गॉड हुम यू डू नॉट सी। आप भगवान को कैसे प्यार कर सकते हो जिसको आप नहीं देख सकते। इफ यू डू नॉट लव योर नेबर हुम यू सी, और आप अपने पड़ोसी को प्यार नहीं कर सकते जो कि जिसे आप देख सकते हो। हुम यू टच, जिसको आप टच कर सकते हो। हुम विथ हुम यू लिव, जिसके साथ आप रहते हो। सोचो आप उसको प्यार नहीं कर सकते लेकिन भगवान को प्यार करते हैं जिनको हम नहीं देख रहे हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट लव टू बी ट्रू हैज टू हर्ट। माने ये एकदम समझना बहुत जरूरी है कि प्यार जो होना है एकदम सच्चा होना चाहिए जो कि तकलीफ ना दे। इट हर्ट जेसस टू लव अस, इट हर्ट हिम। जेसस को भी बहुत तकलीफ होता था, वो हमें प्यार करते थे। एंड टू मेक श्योर वी रिमेंबर हिज ग्रेट लव ही मेड हिमसेल्फ द ब्रेड ऑफ लाइफ टू सेटिस्फाई आवर हंगर ऑफ हिज फॉर हिज लव। उन्होंने माने वो ब्रेड हमें दिया है, माने जो गरीब है उसके लिए उन्होंने ब्रेड दिया है जिसके भूख को मिटाया जा सके। आवर हंगर फॉर गॉड, और हमारा भूख जो गॉड के लिए है, बिकॉज वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर दैट लव, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में उसी लव के लिए आए हैं। वी हैव बीन क्रिएटेड इन हिज इमेज, हम भी जीसस क्राइस्ट के ही इमेज में यहाँ पर हम लोग आए हैं। वी हैव बीन क्रिएटेड टू लव एंड बी लव्ड, और हम लोग प्यार बांटना और प्यार लेना इन दोनों चीजों के लिए आए हैं। देन ही हैज बिकम मैन टू मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू लव एज ही हैड लव्ड अस। और फिर हमें वो हर संभव दिखाया है कि प्यार करते हैं, जिस तरीके से आप प्यार करते हो दूसरे को भी प्यार करो। ही मेक्स हिमसेल्फ द हंग्री वन, उन्होंने जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को हंग्री वन बनाया, मतलब भूखा रखा। दैट नेक वन, वह नंगा रहे। द होमलेस वन, बेघर रहे। द सीक वन, वो जो बीमार है। द वन इन प्रिजन, वह व्यक्ति जो जेल में है। द लॉनली वन, द अकेलापन है। द अनवांटेड वन, जिसे कोई लोग चाहते नहीं। एंड ही सेज यू डिड इट टू मी। अगर आप उन लोगों के लिए कुछ कर रहे हो तो समझ लो आप किसके लिए कर रहे हो, भगवान के लिए। भगवान खुद कहते हैं यू डिड इट टू मी, आप मेरे लिए कर रहे हो। हंग्री फॉर आवर लव, वो भी हमारे माने भूखे हैं हमारे प्यार के लिए। एंड दिस इज द हंगर ऑफ आवर पुअर पीपल, और यही भूख तो हमारे गरीब लोगों के लिए है। दिस इज द हंगर दैट यू एंड आई मस्ट फाइंड, और इसी भूख को हम लोगों को तलाशना है। इट मे बी इन आवर होम, हो सकता है कि ये हमारे खुद के घर में हो। I never forget an opportunity I had visiting a home where they had all these old parents of son and daughters. मैं कभी नहीं भूलती जब मैं एक वृद्धाश्रम में पहुंची थी, वहां पर मैंने देखा कि वहां ओल्ड पेरेंट्स जो है ना, सन्स और डॉटर्स के वहां पर रहते हैं वृद्धाश्रम में। Who had just put them in an institution and forgotten maybe. और हो सकता है कि वो बच्चे अपने माँ बाप को वहां रख करके और वो भूल गए उनके बारे में। And I went there, जब मैं वहां गई, and I saw in that home, जब मैं उनको उस घर में देखी, they had everything. अच्छा, उस घर में सब कुछ था, ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत खूबसूरत चीजें थी। बट एवरीबडी वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द डोर, लेकिन सारे लोग दरवाजे की ओर देख रहे थे। एंड आई डिड नॉट सी ए सिंगल वन विद देयर स्माइल ऑन देयर फेस, और मैंने एक भी वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखा वहां पर जो लोग भी खड़े थे। एंड आई टर्न टू द सिस्टर एंड आई आस्क्ड, मैं अपनी सिस्टर की तरफ मुड़ी और मैंने पूछा कि ये हाउ इज दैट, ये कैसे है। हाउ इज इट दैट पीपल दे हैव एवरीथिंग हियर, व्हाई आर दे ऑल लुकिंग टुवर्ड्स द डोर, व्हाई आर दे नॉट स्माइलिंग। जिन लोगों के पास इतना कुछ है, सब कुछ तो है इन लोगों के पास, फिर भी ये लोग दरवाजे की ओर क्यों देख रहे हैं, क्यों ये मुस्कुरा नहीं रहे हैं। आई एम सो यूज टू सी द स्माइल ऑन आवर पीपल, क्योंकि मैं तो भाई मुस्कुराहट मुझे देखना होता है अपने लोगों को। एंड इवन द डाइंग वन स्माइल, यहाँ तक कि हमारे यहाँ मरता हुआ व्यक्ति भी मुस्कुराते हुए मरता है। एंड सी सेड, और तब हमारी सिस्टर ने कहा, दिस इज नियरली एवरी डे, ये तो हर रोज की कहानी है। दे आर एक्सपेक्टिंग, वे लोग एक्चुअली क्या, ये जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर होपिंग दैट ए सन और ए डॉटर विल कम टू विजिट देम। उनको उम्मीद है कि एक ना एक दिन उनका बेटा, उनका बेटी उनको रिसीव करने के लिए आएंगे। दे आर हर्ट बिकॉज दे आर फॉरगॉटन, उनको तकलीफ है क्योंकि उनको बच्चे जो है ना भूल चुके हैं। एंड सी दिस इज वेयर लव कम्स, यहीं पे प्यार की जरूरत है। दैट पॉवर्टी कम्स राइट देयर इन आवर ओन होम, ये गरीबी हमारे घर में भी है। इवन नेग्लेक्ट टू लव, हम लोगों ने मैंने नेग्लेक्ट किया है ऐसे लोगों को प्यार करने से। मे बी इन आवर ओन फैमिली, हो सकता है कि हमारे परिवार में हो। वी हैव समबडी हु इज फीलिंग लॉनली, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो अकेलापन महसूस कर रहा हो। हु इज फीलिंग सिक, जो कि बीमार महसूस कर रहा हो। हु इज फीलिंग वरीड, जो कि परेशान महसूस कर रहा है। एंड दीज आर डिफिकल्ट डेज फॉर एवरीबॉडी, और ये जो है ना बड़े कठिन वाला दिन है सभी के। आर वी देयर टू रिसीव देम, क्या हम लोग उनको रिसीव कर सकते हैं। इज द मदर देयर टू रिसीव द चाइल्ड, क्या वहां एक माँ अपने बच्चे को रिसीव कर सकती है। ये जो है मन में सवाल है, ये सवाल जिस मदर टेरेसा जो है ना रखती हैं लोगों के सामने। आगे वो क्या कहती है सुनो। I was surprised in the ways to see so many young boys and girls given into drugs. मैं
इस बात से वेस्ट साइड में, वेस्ट यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में, विदेशों में, मैं इस चीज को देख करके बड़ा आश्चर्य कर रही हूं कि बहुत सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो है ना ड्रग्स लेते हैं, डायरेक्ट ड्रग्स ले रहे हैं। एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई, और मैंने कोशिश किया ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों कि बच्चे यहां तक की ड्रग्स लेते हैं, ये चीज जानने का मैंने कोशिश किया। व्हाई इज इट लाइक दैट? एंड द आंसर वाज, और इसका जवाब था, बिकॉज देयर इज नो वन इन द फैमिली टू रिसीव देम। क्योंकि उनको फैमिली में रिसीव करने वाला कोई नहीं है घर पर। फादर एंड मदर आर ऑल्सो बिजी, दे हैव नो टाइम। फादर और मदर दोनों बिजी हैं। होता है ना, क्या होता है कि फादर, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों का ड्रीम जो है ना इतना ज्यादा हो गया है, और हम लोगों का डिमांड जो है ना एट प्रेजेंट टाइम मॉडर्न युग में वो क्या रहा है कि हमारा डिमांड इतना ज्यादा, हमारा खर्च इतना ज्यादा हो गया है कि एक फादर के इनकम से तो चल नहीं रहा है। फादर जो है ना सुबह सुबह निकल रहे हैं क्या करने के लिए, अपने जॉब पे। फिर मदर जो है, शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम जॉब, हो सकता है कि वो किसी ऑफिस को ज्वाइन कर रही है, तो वो भी सुबह सुबह निकल जा रहे हैं। घर पर कौन है? अकेला बच्चा। घर पे कौन है? अकेला बच्चा। तो दो ही जगह होगा, या तो वो स्कूल में जाएगा, अदरवाइज वो घर में होगा। तो जब स्कूल में गए देन फाइन, कुछ तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा, लेकिन अगर वो घर पे हैं तो घर पर बैठा बैठा वो क्या करेगा बताओ? वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर है, होता है ना, सीधी सी बात है। खाली दिमाग, आप ही को अगर अकेला घर पे छोड़ दिया जाए, इतना तो श्योर है कि आप अच्छे कार्य तो कर नहीं रहे होंगे, या अच्छे विचार ही ऑलवेज नहीं आएंगे, हाँ या ना। जब आप अकेले होते हो उस समय ऑलवेज नेगेटिव थॉट्स, ऑलवेज मतलब जो है ना बहुत सारा माने ऐसे थॉट्स आते हैं जो यूजफुल नहीं है, एटलीस्ट यूजफुल तो नहीं है। अकेला जब होते हो तो उस समय आप चाहते हो कि आपका किसी से दोस्ती हो, कोई दोस्त हो, किसी से बात करें, बिकॉज आप तो अकेला हो घर पे। बच्चा जो है क्या है, अपने घर पे अकेला है। अब वो क्या करता है, या तो वो घर में रह करके फोन पे बात करेगा, ऐसे करेगा, और नहीं तो फिर बाहर के जो रास्ते, स्ट्रीट वाले जो लड़के हैं उनसे दोस्ती करेगा। अच्छा, उनका लाइफ उसको अच्छा लगेगा कि वो फ्रीली खेल रहा है, फ्रीली जहां तहां जा रहा है, उसको जो इच्छा मन में आ रहा है कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी के साथ जो स्ट्रीट वाले लड़के हैं उनके साथ वो दोस्ती करेगा। और जैसे ही वो दोस्ती करेगा तो वो स्ट्रीट वाला लड़का जो जो कर रहा होगा, संग संग इस माँ बाप के भी बच्चे वही सब करेंगे, हाँ या ना। देखो, young parents in some institution and the child takes back to the street. यंग पेरेंट्स जो है ना अपने अपने किसी न किसी इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी न किसी जॉब फील्ड में अपना चले जाते हैं, और जो उनके बच्चे होते हैं वो स्ट्रीट पर आते हैं, मतलब गलियों में, एंड गेट्स इन्वॉल्व इन समथिंग, और इन्हीं सब चीजों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या करने में? वो ड्रग्स लेने में, है ना, जितने भी गलत कार्य है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। We are talking of peace, हम लोग शांति की बात करते हैं। These are things that break peace, यही सब चीज तो हमारे घर में अशांति ला रहा है। But I feel the greatest destroyer of peace today is abortion. आज मैं जो जहां तक सोचती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर हमारे घर की शांति को खत्म कर रहा है तो वो है, अच्छा देश की शांति को जो खत्म कर रहा है वो है abortion, because it is direct war, क्योंकि ये डायरेक्ट वार है, डायरेक्ट किलिंग है, डायरेक्ट मर्डर बाय द मदर हरसेल्फ। ये एक डायरेक्ट मर्डर है माँ के द्वारा। माँ अपने बच्चे को ही गर्भ में क्या कर रही है? मार रही है, एबॉर्शन के जरिए। एंड वी रीड इन स्क्रिप्चर, हम लोगों ने स्क्रिप्चर में पढ़ा है, फॉर गॉड सेज वेरी क्लियरली, गॉड ने बड़े साफ तौर पे कहा है, इवन इफ ए मदर कुड फॉरगेट हर चाइल्ड, कि अगर एक माँ ही अपने बच्चे को भूल जाए तो आई विल नॉट फॉरगेट यू, मैं आपको नहीं भूलूंगा। गॉड कहते हैं, आई हैव कार्व्ड यू इन द पाम ऑफ माई हैंड, मैंने आपको अपने हाथ में ले रखा है। गॉड कहते हैं, We are carved in the palm of his hand, हम लोग उन्हीं के हाथ पर पल रहे हैं। So close to him, एकदम क्लोज है उनके। That unborn child has been carved in the hand of God, वो जो बच्चा जो अभी जन्म नहीं लिया है वो भी भगवान के हाथ में ही है। And that is what strikes me most, यही चीज हमें सबसे ज्यादा स्ट्राइक करता है। The beginning of that sentence, that even if a mother could forget something impossible, अगर कोई माँ मैंने इन सब चीजों को अगर भूल जाए तो, but even if she could forget, I will not forget you, भगवान कहते हैं कि मैं नहीं भूलूंगा। एक माँ भले ही भूल जाए लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। And today the greatest destroyer of peace is abortion, सबसे बड़ी बात है आज के डेट में, ग्रेटेस्ट पीस को डिस्ट्रॉयर करने वाला अगर कोई चीज है तो वो है abortion. And we who are standing here, आज हम लोग जो यहाँ खड़े हैं, our parents wanted us, देखो हमारे पेरेंट हमें चाहते थे, इसीलिए आज हम लोग खड़े हैं या आप बैठे हो, हाँ या ना। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं चाहे होते तो शायद हम भी इस दुनिया में नहीं होते।
हमारे समय में भी अगर अबॉर्शन होता तो हम भी इस दुनिया को नहीं देख रहे होते, है ना। इसीलिए इन सब चीजों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। We would not be here if our parents would do that to us. हम लोग भी यहाँ नहीं होते अगर हमारे पेरेंट्स ये सब काम किए होते। Our children, we want them. हमारे बच्चे जिन्हें हम चाहते हैं, we love them. हम उन्हें प्यार करते हैं। But what of the millions? लेकिन उन लाखों लोगों के बारे में क्या है? Many people are very very concerned with the children in India. बहुत सारे लोग हैं भारत में जिनको बच्चे चाहिए होता है। With the children in Africa, where quite number die. जबकि अफ्रीका में बहुत सारे बच्चे जो है ना मर रहे होते हैं, मे बी ऑफ माल न्यूट्रिशन, हो सकता है माल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि कुपोषण के वजह से उन्हें सही से भोजन, सही से खाना नहीं मिल रहा है, of hunger and so on. But millions are dying deliberately by the will of the mother. लेकिन लाखों बच्चे, देखो एक तरफ तो बच्चे भूखों मर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन लाखों बच्चे तो मर रहे हैं क्योंकि माँ जो है मार रही है। एक माँ जो है ना अपने गर्भ से अपने बच्चे को मार रही है, लाखों बच्चे तो ऐसे मर रहे हैं। And this is what is the greatest destroyer of peace today. और यही आज सबसे बड़ा greatest destroyer of peace है। Because if a mother can kill her own child, अगर एक माँ ही अपने बच्चे को मारना शुरू कर दे, तो what is left for me to kill you and you kill me? तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं ही तुमको मारूं या तुम मुझे मार दो, तो क्या फर्क पड़ता है? There is nothing between. And this I appeal in India, I appeal everywhere. मैं भारत में सबसे अपील की, सबसे मैं रिक्वेस्ट की कि लेट अस ब्रिंग द चाइल्ड बैक, कि नहीं अब हम लोग बच्चों को जन्म देंगे। एंड दिस ईयर बीइंग द चाइल्ड्स ईयर, और ये साल माने बच्चों वाला साल बनाया जाए। What have we done for the child? हम लोगों ने क्या किया? At the beginning of the year I spoke everywhere. मैं शुरू में ही सबसे बोल दी, and I said let us make this year that we make every single child born. सारे बच्चे को हम लोग जन्म देने के लिए बोलेंगे, एंड अनबॉर्न और वांटेड, और जो भी बच्चे जो अभी जन्म नहीं लिए हैं उनको भी वांटेड बनाया जाए। एंड टुडे इज द एंड ऑफ द ईयर, साल का आज आखिरी दिन चल रहा है। हैव वी रियली मेड द चाइल्ड वांटेड? क्या हम लोग बच्चों को वांटेड बनाया? एंड आई विल गिव यू समथिंग टेरिफाइंग। तो राइटर मदर टेरेसा कहती हैं कि मैं आपको टेरिफाइंग रिजल्ट बताती हूँ। वी आर फाइटिंग एबॉर्शन बाय एडॉप्शन। मैंने शुरू में ही बताया, एबॉर्शन को वो एडॉप्शन में चेंज की थी। किस तरह से? जिनको बच्चे नहीं चाहिए उनको कहा कि ठीक है आप बच्चे जन्म दो, और उन्हीं बच्चों को जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे, जिनके यहाँ भी बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको वो बच्चे को क्या किया जाता था? दिया जाता था। और इस तरीके से एक को जो नहीं चाहिए दूसरे को चाहिए, इस तरीके से एक बच्चे का जीवन जो है बच जाता था और उसको घर मिल जाता था। We have saved thousands of lives. इस तरह से हम लोग हजारों की संख्या में लोगों को बचाया, बच्चों को बचाया। We have sent words to all clinics, to the hospitals, police station. Please don't destroy the child. हम लोग सारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, पुलिस स्टेशन में जाकर के हम लोगों ने कह दिया कि प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय द चाइल्ड। बच्चे को आप लोग खत्म नहीं करो। वी विल टेक द चाइल्ड, हम लोग बच्चे को ले लेंगे। सो एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट इट इज ऑलवेज समबडी। तो दिन रात कोई ना कोई व्यक्ति होता था जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में, हमारे संस्था में मैंने कोई ना कोई बच्चा छोड़ के जाता था। वी हैव क्वाइट अ नंबर ऑफ अनवेडेड मदर्स। हम लोगों के पास सैकड़ों माताएं थी। टेल देम कम एंड वी विल टेक केयर ऑफ यू। हम लोगों ने कहा कि उनसे कहो, हम लोग उनका देखभाल करेंगे। एंड वी विल टेक द चाइल्ड फ्रॉम यू, और हम लोग आपसे बच्चे ले लेंगे। एंड वी विल गेट ए होम फॉर द चाइल्ड, हम लोग उस बच्चे को क्या देंगे? घर देंगे। मतलब कहने का मतलब जिन लोगों को बच्चे नहीं चाहिए था उन लोगों को हम लोगों ने कह दिया कि आप बच्चे को हमें दे दो, हम लोग उसको पालन पोषण करेंगे, हम लोग उसको घर देंगे। एंड वी हैव ट्रेमेंडस डिमांड फ्रॉम फैमिलीज हु हैव नो चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे पास बहुत डिमांड था ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों के घर में बच्चे नहीं थे, उनको बच्चे चाहिए थे। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर अस, और यही हमारे भगवान की तरफ से हम लोगों का आशीर्वाद बना। वी आर डूइंग अनदर थिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल। और हाँ, साथ साथ हम लोगों ने और भी बहुत ही खूबसूरत चीज समझाया। वी आर टीचिंग आवर बेगर्स, आवर लेप्रोसी पेशेंट्स, आवर स्लम ड्वेलर्स, आवर पीपल ऑफ द स्ट्रीट नेचुरल फैमिली प्लानिंग। हम लोग साथ साथ मैंने लोगों को, गरीबों को, मैंने जो भिखारी थे ऐसे लोगों को जाकर के बताया, सिखाया किस तरीके से नेचुरल फैमिली प्लानिंग होता है ना। नेचुरल फैमिली प्लानिंग किस तरीके से होता है, मैंने एक बच्चे के दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इन सब चीजों को हम लोग सिखाए। किनको सिखाया बोलो? गरीबों को, भिखारियों को, जो मतलब जो लोग अनपढ़ गंवार लोग थे उन लोगों को जाकर के हम लोगों ने सिखाया। और इस तरीके से एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग के तहत बच्चे लोग जो है ना अच्छी तरीके से अब जन्म भी देते थे, और एक दो बच्चों, तीन बच्चों के बीच में गैप भी रखते थे, और वो बच्चे जन्म भी देते थे। एबॉर्शन को बचा करके देखो, एबॉर्शन को समझा करके कि कैसे बच्चे को बचाया जा सकता है। और इन लोगों ने जब ये कर दिया अपने इंस्टीट्यूशन में, जब उन लोगों ने पूरा व्यवस्था किया कि हाँ ठीक है हम आपके बच्चे को हम अपने पास रखेंगे, एंड वो सिर्फ कैलकाटा की बात कर रही है। सुनो,
और वो सिर्फ कैलकाटा की बात कर रही है। एंड इन कैलकाटा अलोन इन 6 years, पिछले से 6 साल में, इट इज ऑल इन कैलकाटा। माने अदर कंट्रीज में तो हुआ, कैलकाटा की बात कर रही है वो कि वी हैव हैड 61,273 बेबीज लेस फ्रॉम द फैमिलीज हु वुड हैव हैड। माने इतने बच्चे परिवार में हुए, मतलब उनको बचाया गया। बट बिकॉज दे प्रैक्टिस दिस नेचुरल वे ऑफ abstaining of self control out of love for each other, माने एक दूसरे से प्यार रखते हुए भी सेल्फ कंट्रोल के तहत, सुनो, सेल्फ कंट्रोल के तहत इतने बच्चों को उन लोगों ने 6 साल में मैंने बचाया। We teach them the temperature meter, which is very beautiful, very simple, and which our poor people understand. ये हम लोगों ने उन लोगों को बताया कि किस तरीके से टेम्परेचर मीटर होता है, किस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से हम लोग एक दूसरे को मतलब प्यार करते हुए भी हम लोग बच्चे के बीच में गैप रख करके और एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। एंड विच आवर पुअर पीपल अंडरस्टैंड, जिसको हमारे गरीब लोग जो ना बड़ा अच्छी तरीके से समझे। एंड यू नो व्हाट दे हैव टोल्ड मी, आपको पता है वो हमें क्या कहते हैं गरीब लोग? आवर फैमिली इज हेल्दी। वो कहते हैं कि हमारा परिवार जो है ना बड़ा हेल्दी है। आवर फैमिली इज यूनाइटेड, हमारा परिवार जो है यूनाइटेड है। एंड वी कैन हैव ए बेबी व्हेनेवर वी वांट, हम लोग जब चाहे एक बच्चा ले सकते हैं। इस तरीके का उनको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल था। सो क्लियर दोज पीपल इन द स्ट्रीट, दोज बेगर्स, इतने क्लियर थे वो जो गरीब लोग थे स्ट्रीट में या भिखारी लोग। And I think that if our people can do like that, how much more you and all others who can know the ways and means without destroying the life that God has created in us. अगर ये हमारे लोग कर सकते हैं, यानी कि कलकत्ता में जो लोग हैं गरीब हैं, है ना, भिखारी हैं, अगर वो लोग इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो और उन बच्चों को बचा सकते हो जिन बच्चों को भगवान ने क्या किया है, कार्य किया है, जिन बच्चों को भगवान ने दिया है हमें, ठीक है ना, जन्म दिया है। The poor people, ये जो गरीब लोग हैं, are very great people. ये बहुत ही महान लोग हुआ करते हैं। They can teach us so many beautiful things. वे हमें बहुत सारे अच्छी बातें हमें सिखाते हैं। The other day, दूसरे दिन, one of them came to thank and say, उनमें से एक जो है ना हमारे पास आया, गरीबों में ही एक व्यक्ति हमारे पास आया और उसने कहा, You people, आप लोग जो हो ना, who have vowed chastity, you are the best people to teach us family planning. आप लोग सबसे बेहतरीन लोग हैं जो हमें फैमिली प्लानिंग सिखाए। बिकॉज इट इज नथिंग मोर देन सेल्फ कंट्रोल आउट ऑफ लव फॉर ईच अदर। ये कुछ नहीं है अपने आप पर एक सेल्फ कंट्रोल वाली बात है, प्यार होते हुए भी एक सेल्फ कंट्रोल की बातें हैं। एंड आई थिंक दे सेड ए ब्यूटीफुल सेंटेंस, उन लोगों ने ये भी कहा, बहुत ही खूबसूरत लाइन कहा, एंड दीज आर पीपल हु मे बी हैव नथिंग टू ईट। हो सकता है ये गरीब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं हो, मे बी दे हैव नॉट एट होम, नॉट ए होम वेयर टू लिव, उनके पास घर नहीं है रहने का, बट दे आर ग्रेट पीपल। लेकिन ये पीपल, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, these people are very great people. The poor are very wonderful people. ये गरीब लोग जो है ना बड़े वंडरफुल अच्छे लोग होते हैं। One evening, एक दिन शाम को कलकत्ता के गलियों में मदर टेरेसा जो थी जा रही थी अपने टीम के साथ। तो उन लोगों का काम होता था, क्या काम होता था पता है? उन लोगों का काम रहता था कि रास्ते में जो गरीब है, रास्ते में जो भिखारी है, रास्ते में जो बीमार है, जो बिल्कुल बीमार पड़ा हुआ है, माने अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को वो लोग उठा लेते थे और लेकर के अपने इंस्टीट्यूशन में लाते थे और उनका देखभाल करते थे, उनका इलाज करते थे। देख वही वो कहती है, वन इवनिंग वी वेंट आउट एंड वी पिक्ड अप 4 पीपल फ्रॉम द स्ट्रीट। एक दिन शाम को हम लोग 4 लोगों को स्ट्रीट से लेकर के आए, माने रास्ते से उठा लाए। एंड वन ऑफ देम वाज इन ऑलमोस्ट टेरिबल कंडीशन। एक जो था उसमें बहुत ही बुरा कंडीशन में था। एंड आई टोल्ड द सिस्टर्स, मैंने सिस्टर्स लोगों से कहा, यू टेक केयर ऑफ द अदर 3, आप लोग बाकी 3 का आप लोग देखभाल करो, आई टेक अप दिस वन दैट लुक्ड वर्स, मैं इसका ख्याल करूंगी जो कि बहुत ही खराब कंडीशन में है। सो आई डिड फॉर हर ऑल दैट माई लव कैन डू। मेरे अंदर जितना उसके लिए प्यार था, मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से केयर किया। किसको? जो खराब कंडीशन में था, जो बहुत ही बुरे कंडीशन में था, उसका मैंने पूरा ख्याल किया। And there was such a beautiful smile on her face. और वो जो मतलब वो एक लेडी थी, सुनो, जिसको वो लेकर आई थी वो एक लेडी थी, बहुत बुरा कंडीशन में थी वो तो, लेकिन उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट था। बेड पर लेटी हुई थी। She took hold of my hand, और उस महिला ने मेरे हाथ को पकड़ा, यानी कि मदर टेरेसा के हाथ को पकड़ा। And she said one word only, उन्होंने एक ही शब्द कहा, थैंक यू, and she died। और वो क्या हो गई? मर गई। थैंक यू बोल करके वो मदर टेरेसा कहती है
I could not help but examine my conscience before her. मैं कुछ नहीं, बस उसके conscience, उसके एकाग्रचित्तपन को देख रही थी. मैं बड़े एकाग्र होकर के वो मुझे देख रही थी. यही मैं उसे देख. And I asked, what would I say if I was in her place? मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं उस महिला की जगह पर होती तो मैं क्या कहती? And my answer was very simple. मेरा जवाब बिल्कुल साधारण सा था. I would have tried to draw a little attention to myself. शायद मैं उस जगह पर होती तो मैं लोगों का attention अपनी ओर लेती. I would have said I am hungry. शायद मैं ये कहती कि I am hungry, मैं भूखी हूँ. That I am dying, कि मैं मर रही हूँ. I am cold, मैं ठंड महसूस कर रही हूँ. I am in pain, मैं दर्द महसूस कर रही हूँ. Or something. शायद मैं इस तरीके की बातें बोलती. लेकिन वो बेचारी thank you कही, सिर्फ thank you. And she died. But she gave me much more. लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया. She gave me her grateful love. उन्होंने अपना प्यार मुझे बांटा. And she died with a smile on her face. और वह मुस्कुराते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के मरी. As that man whom we picked up from the drain. जैसे वो व्यक्ति जिसको हम लोगों ने ड्रेन से उठा के लाया था. सोचो ऐसे ऐसे लोग होते थे. सोचो ऐसे ऐसे लोग उस जमाने में भी होते थे. अभी भी हैं जिनको ड्रेन से उठा कर लाए थे. मतलब वो इतना बीमार इतना था कि वो गिरा हुआ है, उसको कुछ होश नहीं है, बेहोश पड़ा हुआ है. आपको ये रूम में पता नहीं चल रहा है. आप रास्ते में निकलिए, रोड पर चलिए, तब आपको दिखता है कि हाँ कोई ऐसे ही सोया हुआ है, कोई कहीं लेटा हुआ है, कोई जानबूझ करके लेटा हुआ नहीं, मजबूरी में लेटा हुआ है. रास्ते में निकलिए तो दिखता है. मजबूरी, गरीबी, है ना, लाचारी. एक ऐसा व्यक्ति जो हाफ ईटेन विथ वॉर्म्स, उसका आधा शरीर जो कीड़े खा गए हैं. And we brought him to at the home. ऐसे लोगों को भी हम लोग होम में लेकर आए थे, मतलब आश्रम में लेकर आए. I have lived like an animal in the street. कहती हैं कि मैं जानवर की तरह स्ट्रीट पर गलियों में मैं जानवर की तरह रही हूँ. But I am going to die like an angel. लेकिन मैं मरूंगी एंजल की तरह. Loved one and cared for. मैं सबको प्यार की हूँ और मैंने सबका केयर किया है. And it was so wonderful to see the greatness of that man who could speak like that, who could die like that without blaming anybody, without cursing anybody, without comparing anything. मैंने वैसे लोगों की तरह मरूंगी कि जिसका मुझे कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी. इस तरीके से मैं मरूंगी. Like an angel, मैं एक एंजल की तरह. This is the greatness of our people. हमारे लोगों का तो यही महानता है. And that is why we believe what Jesus had said. इसीलिए तो मैं विश्वास करती हूँ. जीसस ने कहा था, जीसस ने ये बात कहा था कि वो जो रास्ते पर जो भिखारी दिख रहा है, वो रास्ते पर जो गरीब दिख रहा है, वो रास्ते पर जो बीमार दिख रहा है, वो कोई और नहीं है, वो मैं हूं. और अगर आप उसकी सेवा कर रहे हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो. जीसस सेड, I was that hungry. मैं वो hungry इंसान हूं. I was nagged. I was homeless. I was unwanted, unloved, uncared for, and you did it to me. अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो you did it to me. आपने मेरे लिए किया है. समझ में आ रहा है? मैंने आप अगर गरीबों के लिए कुछ करते हो, तो वो किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए कर रहे हो. I believe that we are not real social workers. मदर टेरेसा कहती हैं कि मुझे लगता है, मैं ये मानती हूँ कि हम लोग कोई रियल सोशल वर्कर नहीं है. We may be doing social work in the eyes of the people. हो सकता है कि लोगों की आंखों में हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, but we are really contemplative in the heart of the world. दरअसल कुछ नहीं, हम जहां तक सोचते हैं कि पूरे विश्व के लोगों के दिलों में हम लोग दिल में रहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. For we are touching the body of Christ 24 hours. क्योंकि हम लोग जीसस के बॉडी को 24 घंटा टच करते हैं. मतलब भगवान को हम लोग 24 घंटा टच करते हैं. यहाँ भगवान से क्या मतलब है बताओ? वो गरीब, वो लाचार, वो बीमार, वो जो रास्ते पर जो व्यक्ति है, उसी को वो कह रही है कि we touch the body of Christ 24 hours. We have 24 hours in this presence, and so you and I. हमारे पास यही 24 घंटा है. आपके पास, मेरे पास यही 24 घंटा है. And you too try to bring that presence of God in your family, for the family that prays together, stays together. आप यही चीज अपने परिवार में भी लेकर आइए. यही प्यार अपने परिवार में भी बांटिए, क्योंकि जो परिवार एक साथ रहता है, वही प्रे करता है, वही स्टे करता है. And I think that we in our family don't need bombs and guns. हम लोगों को हमारे परिवार में बम और गन्स की जरूरत नहीं है. बम और गन की जरूरत नहीं है. क्या नहीं जरूरत है ना? टू डिस्ट्रॉय, टू ब्रिंग पीस. और वो जिससे घर की शांति जो है ना क्या होती है? खत्म होती है. जस्ट गेट टुगेदर, एक साथ रहने की कोशिश कीजिए. लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार कीजिए. ब्रिंग दैट पीस, उस खुशी को लेकर आइए. दैट जॉय, उस खुशी को, शांति को. एंड दैट स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंस ऑफ ईच अदर इन द होम. और एक दूसरे की उपस्थिति को वहां पर बताइए कि हम लोग एक साथ हैं.
एंड वी विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द इविल दैट इज इन द वर्ल्ड। और इस तरह से जब हम लोग साथ रहेंगे, इस तरह से जब एक दूसरे से प्यार करेंगे तो हर तरह के बीमारी को, हर तरह के बुराई को हम लोग, विश्व के हर बुराई को हम लोग खत्म कर सकते हैं। There is so much suffering, so much hatred, so much misery। दुनिया में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, बहुत नफरत है, बहुत मायूसी है। एंड वी विथ आवर प्रेयर, और हम लोग अपने प्रेयर से, विथ आवर सेक्रीफाइस, अपने बलिदान से, बिगिनिंग एट होम, जो कि हमारे घर से शुरू होता है। लव बिगिंस एट होम। ये प्यार पहले घर से शुरू होता है। घर में ही झमेला हो रखा है और आप बाहर प्यार बांट रहे हो नहीं सकते। लव बिगिंस एट होम एंड इट इज नॉट हाउ मच वी डू। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हम कितना प्यार करते हो एक दूसरे से, बट हाउ मच लव वी पुट इन द एक्शन दैट वी डू। कितना प्यार हम लोग एक्शन में दिखाते हैं, ये जरूरी होता है। इट इज टू गॉड अलमाइटी। ये तो अपने आप में भगवान है। हाउ मच वी डू इट डज नॉट मैटर बिकॉज ही इज इनफिनिट। हम लोग कितना प्यार करते हैं गरीबों को, या कितना हम लोग मजबूर लोगों को देते हैं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण ये तो गॉड को हम लोग कर रहे हैं। कुछ भी जो कर रहे हैं वो गॉड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो अनंत है। बट हाउ मच लव वी पुट इन दैट एक्शन, हाउ मच वी डू इट हिम इन द पर्सन दैट वी आर सर्विंग। ये फर्क पड़ता है कि आप कितना, जिस व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, आप उसके लिए कितना कर रहे हो, ये फर्क पड़ता है। एक बार देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी वो बताती है। मदर टेरेसा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताया। एक बार सम टाइम एगो इन कैलकाटा वी हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग शुगर। एक साल चीनी का समस्या बहुत ज्यादा हो गया था कैलकाटा में। एंड आई डोंट नो हाउ द वर्ड गॉट अराउंड टू द चिल्ड्रन। मुझे पता नहीं बच्चों में ये बात कैसे फैल गया। एंड अ लिटिल बॉय ऑफ 4 years old, एक छोटा बच्चा 4 साल का, एक हिंदू बॉय, एक हिंदू लड़का होगा, went home and told his parents, और वो गया अपने पेरेंट्स को बोला कि I will not eat sugar for 3 days। मैं 3 दिन चीनी नहीं खाऊंगा। I will give my sugar to Mother Teresa for her children। मैं ये चीनी मदर टेरेसा को दूंगा उनके बच्चों के लिए, मैंने उनके जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ये चीनी दूंगा। After 3 days his father and mother brought him to our home। 3 दिन बाद उसके फादर और उसके मदर जो है ना, उस बच्चे को लेकर के हमारे यहाँ पर आए। कहाँ? इंस्टीट्यूशन में। I had never met them before। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली थी। And this little one could scarcely pronounce my name। वो छोटा बच्चा तो मेरा नाम भी पुकार नहीं पा रहा था। But he knew exactly what he had come to do। लेकिन उसको ये पता था कि वो क्या करने आया है। He knew that he wanted to share his love। उसको पता था कि वो अपना प्यार शेयर करने आया है दूसरे बच्चों के साथ। And this is why I have received such a lot of love from you all। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, यही वजह है कि मुझे कितना प्यार मिलता है। From the time that I have come here, I have simply been surrounded with love। मैं जब से यहाँ पर नॉर्वे में आई हूँ, बहुत सारे प्यार लेकर के बहुत लोग हमारे आसपास खड़े हैं। And with real understanding love, it could feel as if everyone in India, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने आप को भारत में महसूस कर रही हूँ। Everyone in Africa in somebody very special to you। ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया से कोई अफ्रीका में स्पेशल बन करके आपके लिए आया है। And I felt quite at home। मैं अपना घर जैसा महसूस कर रही हूँ। I was telling sister today। मैं अपने सिस्टर को मैंने बताया। यहाँ सिस्टर कहने के मतलब अपनी सिस्टर नहीं, जो उनके साथ जो काम करती थी लोग, तो एक दूसरे को क्या कहती है? सिस्टर। I feel in the convent with the sisters as if I am in Calcutta with my own sisters। मुझे लग रहा है, मैं अभी कन्वेंट में मैंने बोला कि मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सिस्टर्स लोगों के साथ हूँ। So completely at home here, right here। मैं पूरी तरह घर जैसा महसूस कर रहा हूँ, पूरी तरह घर जैसा। मतलब अफ्रीका में भी वो अपने आप को कैसा महसूस कर रही थी? कैलकाटा जैसा महसूस कर रही थी। And so here I am talking with you। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मतलब अफ्रीका में नॉर्वेजियन पीपल से वो बात कर रही है। कहती है, आई वॉन्ट यू टू फाइंड द पुअर हियर राइट इन योर ओन होम फर्स्ट। सबसे पहले गरीब तलाशने के लिए, देखो गरीब कहने का मतलब बार बार इनको गरीबी से नहीं है, कहने का मतलब है कुछ लोग मजबूर हैं, कुछ लोग लाचार हैं, कुछ लोग जो है ना मैंने बेचारा किस्म के व्यक्ति हैं। तो इतना समझ लो कि इस तरह के लोगों का मदद करने के लिए आपको बाहर जाने की अभी जरूरत नहीं है। आप उसे घर पे भी तलाश सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो आपके घर में ही होंगे जिनको आपकी जरूरत, आपके मदद की जरूरत है। देखो, एंड बिगन लव देयर। आप वहीं से लोगों को प्यार करना शुरू कीजिए।
बी दैट गुड न्यूज टू योर ओन पीपल। पहले तो अपने लोगों के लिए आप एक अच्छे न्यूज दीजिए, एंड फाइंड आउट अबाउट योर नेक्स्ट डोर नेबर। और तब आप अपने पड़ोस में देखिए कि पड़ोस में कोई ऐसा कोई माने बेघर है, चाहे सॉरी बेघर नहीं, बेचारा है या मतलब निराश है, जिस ना खुश है, ऐसे लोगों की तलाश कीजिए। डू यू नो हु दे आर? क्या आपको पता है कि ऐसे लोग कौन है? आई हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस विद, अच्छा एक बात कहती हैं राइटर कि एक बार मेरा बहुत अजीबोगरीब एक्सपीरियंस रहा है विद ए हिंदू फैमिली। एक हिंदू परिवार था दैट हैड 8 चिल्ड्रन, जिसके 8 बच्चे थे। ए जेंटलमैन केम टू आवर हाउस, एक भद्र व्यक्ति हमारे घर आए एंड सेड, मदर टेरेसा देयर इज ए फैमिली विद 8 चिल्ड्रन। माने मदर टेरेसा, यहाँ एक परिवार है जिनके 8 बच्चे हैं। दे हैव नॉट ईटन फॉर सो लॉन्ग, उन लोगों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। डू समथिंग, आप कुछ करें। सो आई टुक सम राइस, इसलिए मैं कुछ चावल लेकर के चली। एंड आई वेंट देयर इमीडिएटली, और मैं तुरंत वहां गई। एंड आई सॉ द चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को देखा, देयर आईज शाइनिंग विद हंगर, उनके आंख जो थे ना चमक रहे थे माने भूख से। एंड आई डोंट नो इफ यू हैव एवर सीन हंगर, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी भूख देखा है कि नहीं, बट आई हैव सीन इट वेरी ऑफन, लेकिन मैंने अक्सर देखा है। एंड द लेडी ऑफ द हाउस टुक द राइस, और उस महिला ने मेरे चावल को लिया एंड डिवाइडेड इट, और उसे 2 हिस्से में बांटा। मैं जो चावल उस लेडी को दी जो 8 बच्चे थे जिसके, जब मैंने, और मैंने सुना था कि वो भूखी है, जब मैंने उसको चावल दिया उसने 2 हिस्से में बांटा एंड वेंट आउट, और वो बाहर चली गई, मतलब बाहर निकल के चली गई। When she came back, I asked her, जब वो वापस आई मैंने उससे पूछा, Where did you go? आप कहाँ गए थे? And what did you do? आपने क्या किया वो आधे चावल का? And she gave me a very simple answer. उसने बड़ा सिंपल जवाब दिया उस महिला ने, They are hungry too. वो लोग भी भूखे थे, वे लोग भी भूखे हैं। What struck me most was that she knew who are they. सबसे मेरे दिमाग को जो माइंड स्ट्राइक किया वो ये था कि उसको पता था कि एक और घर का लोग जो थे ना भूखे थे, एंड दे आर हु आर दे, अ मुस्लिम फैमिली, उनके ही एक मुस्लिम परिवार था, पड़ोसी था, वो भूखे थे। एंड सी न्यू, और उसको ये पता था कि वो लोग भी भूखे हैं, और वो आधा चावल ले जाकर उनके घर भी देकर आई। आई डिडंट ब्रिंग होम राइस दैट इवनिंग, मैं ज्यादा मोर राइस दैट इवनिंग, मैं ज्यादा से ज्यादा चावल लेकर के उस दिन नहीं गई थी, बिकॉज आई वांटेड देम टू एंजॉय द जॉय ऑफ शेयरिंग, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लोग शेयर कैसे किया जाता है, मैंने एक दूसरे को ले दे करके कैसे मैंने किया जाता है, इस चीज को मैं सिखाना चाहती थी। बट देयर वेयर दोज चिल्ड्रेन रेडिएटिंग जॉय, वो बच्चे खुशी से जॉय कर मैंने खेल रहे थे, शेयरिंग द जॉय विद देयर मदर, वो माँ के साथ वो शेयर कर रहे थे, बिकॉज शी हैड द लव टू गिव, क्योंकि उसके पास वो प्यार था बच्चों में बांटने के लिए, पड़ोस में बांटने के लिए। एंड यू सी दिस इज वेयर लव बिगिंस एट होम, यही मैं कहना चाह रही हूँ, ये घर से शुरू होता है, प्यार जो है घर से शुरू होता है। एंड आई वांट यू, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव रिसीव्ड, और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतलब मैं अगर मुझे जो कुछ भी मिला इसका मैं बहुत आभारी हूँ। इट हैज बीन अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस, मुझे बहुत ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस, बहुत ही बेहतरीन अनुभव हो रहा है। एंड आई गो बैक टू इंडिया, जब यहाँ से मैं भारत वापस जाऊंगी, आई विल बी बैक बाय नेक्स्ट वीक, मैं फिर से वापस आऊंगी द फिफ्थ दिन, मतलब 15 दिन बाद आई हो, एंड आई विल बी एबल टू ब्रिंग योर लव, मैं आपके लिए आपका प्यार भारत से लेकर के आऊंगी। एंड आई नो वेल दैट यू हैव नॉट गिवन फ्रॉम योर अबंडेंस, मुझे पता है आप लोगों ने अपना प्रचुर मात्रा में प्यार नहीं बांटा है ना, मुझे पता, बट यू हैव गिवन अंटिल इट हैज हर्ट यू, लेकिन आपने उतना तो जरूर दिया जितना आपको तकलीफ ना हो। टुडे द लिटिल चिल्ड्रेन दे हैव, आज जो छोटे छोटे बच्चे जो उनके हैं, आई वाज सो सरप्राइज्ड, देयर इज सो मच जॉय फॉर द चिल्ड्रेन दैट आर हंग्री, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि वो बच्चे बहुत खुश रहते हैं जो कि भूखे भी हैं, जो बच्चे भूखे हैं लेकिन बहुत खुशी महसूस करते हैं, दैट द चिल्ड्रेन लाइक देमसेल्व्स विल नीड लव एंड केयर एंड टेंडरनेस। आज वो बच्चे जो रास्ते पे हैं, गरीब हैं, वो बच्चे मतलब उनको प्यार चाहिए, उनको केयर चाहिए, लाइक दे गेट सो मच फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स से पाते हैं। सो लेट अस थैंक गॉड, इसलिए हम लोगों को गॉड को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को, दैट वी हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टू नो ईच अदर। इसलिए क्योंकि आज हम लोग एक दूसरे को इसी वजह से पहचान रहे हैं, भगवान की ही वजह से आज हम लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं। एंड दिस नॉलेज ऑफ ईच अदर हैज ब्रॉट अस वेरी क्लोज, और यही जो एक दूसरे को हम लोग पहचानते हैं, इसीलिए हम लोग क्लोज हुए हैं। And we will be able to help not only the children of India and Africa, हम लोग केवल इंडिया और अफ्रीका के ही बच्चों को हम लोग मदद नहीं करेंगे, but will be able to help the children of the whole world, इस तरह से पूरे विश्व के बच्चों को मदद कर सकेंगे, because as you know our sisters are all over the world, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सिस्टर्स पूरे विश्व में मतलब हैं। and with this prize that I have received, अब सुनो एक सबसे बड़ी बात, नोबेल प्राइज मिलता है, उसके साथ साथ
कुछ अमाउंट मिलता है, पैसा 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, साल के हिसाब से, कौन से साल में कब मिला, उसका वैल्यू कितना रहेगा उस हिसाब से। तो वो कहती हैं, क्या कहती है, बहुत बड़ा बात उन्होंने कहा है। हम और आपको अगर गिफ्ट मैंने प्राइस मिलता है 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो आप क्या सोचेंगे कि अपना जमीन खरीदेंगे, फ्लैट बनाएंगे या बंगलो बनाएंगे, है ना, ये कलर वो डिजाइन करेंगे। अच्छा, सामने एक गाड़ी रहेगा कम से, और एक रॉयल एनफील्ड रहेगा, एक 4 चक्का रहेगा, यही सब सोचते हैं हम लोग 50 लाख में, यही सोचते हैं ना। देखो मदर क्या सोचती है, आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक इट, सुनो, I have received as a prize of peace. I am going to try to make the home for many people that have no home. मैं घर बनाऊंगी उन लोगों के लिए जिनके पास कोई घर नहीं है, मैं उनके लिए घर बनाऊंगा। Because I believe that love begins at home. क्योंकि मेरा मानना है कि प्यार जो है घर से शुरू होता है। And if we can create a home for the poor, अगर हम लोग गरीबों के लिए घर बना दें, I think that more and more love will spread. इस तरह से बहुत प्यार एक दूसरे में फैलेगा। And we will be able through this understanding love to bring peace. तब हम लोग समझ पाएंगे कि प्यार से ही शांति लाया जा सकता है। And be the good news to the poor. और यही एक अच्छा न्यूज रहेगा गरीबों के लिए। The poor in our own family first. लेकिन हाँ, सबसे पहले गरीब कहाँ तलाशना होगा? अपने परिवार में। And in our country, फिर अपने देश में, and in the world, और तब जाकर के विश्व में। To be able to do this, our sisters, our lives have to be woven with prayer. हाँ, इन सब चीजों को करने के लिए हमारा जीवन, हमारे सिस्टर्स लोगों का जीवन, हमारे साथ के जो लोग भी रह रहे हैं, उन सब का जीवन हम लोगों ने एक नहीं बोला चूल्हे में डाल दिया है, कहने का मतलब आहुति दे दिया है जीवन का। They have to be woven with Christ to be able to understand. माने हम लोग इस तरीके से आहुति दिए हैं कि क्राइस्ट को हम लोग समझ पाते हैं, टू बी एबल टू शेयर, जहां पर हम लोग एबल हैं, मतलब योग्य है शेयर करने के लिए, अपने प्यार को शेयर करने के लिए। बिकॉज टुडे देयर इज सो मच सफरिंग, क्योंकि आज बहुत कष्ट है दुनिया में। आई फील दैट पैशन ऑफ क्राइस्ट इज बीइंग रिलीव्ड ऑल ओवर अगेन। और मुझे लगता है कि अगर धैर्य से, पैशन से, प्यार से, मैंने गॉड के लिए अगर पैशन हो, तभी जाकर के हम लोग दोबारा वापस आ पा सकेंगे। आर वी देयर टू शेयर दैट पैशन? क्या हम लोग उस पैशन को, जो हमारा प्यार, क्या हम लोग शेयर करने के लिए तैयार हैं? टू शेयर दैट सफरिंग ऑफ पीपल, मैंने वो जो सफर कर रहे हैं लोग, उनको हम लोग अपना प्यार बांट करके क्या उनके दुख तकलीफ को कम कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में, नॉट ओनली इन द पुअर कंट्रीज, केवल गरीब देशों में नहीं, बट आई फाउंड द पॉवर्टी ऑफ द वेस्ट सो मच ऑफ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। मैंने वेस्टर्न कंट्रीज में, विदेशों में बहुत कष्ट देखा है, लोगों के तकलीफों को मैंने देखा है। व्हेन आई पिक अप ए माय पर्सन फ्रॉम द स्ट्रीट, जब मैं रास्ते से, गलियों से मैं एक आदमी को जब मैं उठाती हूँ जो कि भूखा है, हंग्री है, आई गिव हिम ए प्लेट ऑफ राइस, ए पीस ऑफ ब्रेड। मैं जब उसको एक प्लेट राइस देती हूँ या ब्रेड देती हूँ, आई हैव सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हो जाती हूँ, मुझे संतुष्टि मिलता है। आई हैव रिमूव दैट हंगर, मैंने उस आदमी के भूख को मिटाया, इस बात की मुझे खुशी होती है। बट ए पर्सन दैट इज शट आउट, दैट फील्स अनवांटेड। लेकिन हाँ, एक और जगह प्यार की जरूरत है। एक कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में जी रहे होते हैं। अच्छा, उनको प्लेट और राइस और ब्रेड ये सब की जरूरत नहीं है, उनको मेंटल हेल्प की जरूरत है। आप उनको कितना मेंटल सपोर्ट करते हो, इनकी जरूरत है। तो वही वो कह रहे हैं कि कुछ लोग मैंने देखा कि वो कुछ लोग होते हैं जो कि अनवांटेड महसूस करते हैं, अनलव्ड महसूस करते हैं, टेरिफाइड, द पर्सन दैट हैज बीन थ्रोन आउट फ्रॉम सोसाइटी, वह व्यक्ति जो समाज से निकाला जा चुका है। That poverty is so hurtable and so much, and I find that very difficult. और ये मैं बहुत मुश्किल से देखती हूँ। Our sisters are working amongst that kind of people in the West. मेरे sisters वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, that kind of people in the West. So you must pray for us. इसलिए हमें आप लोग हमारे लिए प्रे करो, that we may be the able to be that good news, ताकि हम लोग उनके लिए भी गुड न्यूज पहुंचा सकें। But we cannot do without you. हम लोग आपके बिना कोई मदद किसी का नहीं कर सकते। And we have to do, and you have to do that here in your country. यही काम आपको अपने देश में भी करना है। You must come to know the poor. Maybe our people here have material things. हो सकता है कि यहाँ के लोगों के पास बहुत ही materialistic things है। बहुत लोग, तुम लोग सोचते हो ना, जिनके पास बंगलो होता है, जिनके पास गाड़ी होता है, तुम लोग सोचते हो कि ये लोग बहुत रिच पीपल हैं और बहुत खुशहाल लोग हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा मैंने बंगला, गाड़ी, जितना ज्यादा, वो लोग उतने ही उदास, उतने ही दुखी। मैंने 10 में से 8 लोग उदास और दुखी, केवल 2 लोग जो है ना दिखावा करते हैं सुखी, बट वो भी दिखावा, कोई खुश नहीं है। ठीक है ना, देखिए हाउ डिफिकल्ट वी फाइंड इट समटाइम्स टू स्माइल एट ईच अदर। कितना मुश्किल होता है एक दूसरे से के ऊपर मुस्कुराना, कितना मुश्किल होता है। एंड दैट द स्माइल इज बिगिनिंग ऑफ लव। और जबकि हम लोगों को पता है कि द स्माइल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ लव, ये स्माइल जो होता है ये प्यार का ही शुरुआत होता है। एंड सो लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर विद अ स्माइल। हमेशा हम लोगों को एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए।
फॉर द स्माइल इज द बिगिनिंग ऑफ लव, क्योंकि वो मुस्कुराना ही प्यार का शुरुआत होता है। एंड वंस वी बिगिन टू लव ईच अदर नेचुरली वी वांट टू डू समथिंग। और जब हम लोग एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं तो हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो यू प्रे फॉर आवर सिस्टर्स एंड फॉर मी एंड फॉर आवर ब्रदर्स एंड फॉर आवर को वर्कर्स। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग हमारे सिस्टर्स के लिए, मेरे लिए, को ब्रदर्स के लिए, को वर्कर्स लोगों के लिए आप लोग प्रे करो दैट आर अराउंड द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, दैट वी मे रिमेन फेथफुल टू द गिफ्ट ऑफ गॉड, ताकि हम लोग भगवान के सामने हम लोग फेथफुल रहें, विश्वसनीय रहें, टू लव हिम एंड टू सर्व हिम इन द पुअर टुगेदर विथ यू, ताकि हम लोग उनको प्यार कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें आपके साथ। What we have done, we should not have been done able to do if you did not share with your prayers, with your gifts, continual giving। ये जो आप इतना हमें प्यार देते हो, हमें प्रेयर्स देते हो, इतना जो लगातार हम लोगों को आप बांटते हो, अगर आप लोग नहीं दिए होते तो शायद हम लोग इतना हिम्मत नहीं कर पाते, इतना मदद नहीं कर पाते किसी का। बट आई डोंट वांट यू टू गिव मी फ्रॉम योर अबांडेंस, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप हमें प्रचुर मात्रा में दें। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना ज्यादा देने लगे कि आपको खुद में तकलीफ होने लगे। I want that you give me until it hurts। मैं चाहती हूँ आप उतना दें जब तक कि आपको तकलीफ ना हो, आपको हर्ट्स ना हो। समझ में आ रहा है? The other day I received $15 from a man who has been on his back for 20 years। वह 20 साल बाद मेरे पास वापस आया था और $15 लेकर के आया। And the only part that he can move is his right hand। और पूरा शरीर उसका शून्य था, पूरा शरीर जो है ना कोई काम नहीं कर रहा था, केवल ये दाहिना हाथ ऐसे मूव कर रहा था। मतलब क्या, पूरी तरह से पैरालिसिस। And the only companion that he enjoys is smoking। और उसका कोई अगर दोस्त था तो वो था उसका स्मोकिंग। And he said to me, उसने कहा, I do not smoke for 1 week। मैं 1 सप्ताह तक स्मोकिंग नहीं किया। And I send you this money। और वो 1 सप्ताह का ये $15 मैंने आपको भेजा है। समझते हैं आप? मैंने एक तरफ से उसने सेक्रीफाइस किया और एक तरफ से उसने मदद किया। It must have been terrible sacrifice for him। ये उसके लिए बहुत ही भयानक कुर्बानी रहा होगा। But see how beautiful। देखो कितना खूबसूरत है। How he shared, and with the money I bought bread, I bought bread and I gave to those who are hungry with the joy of on both sides। देखो, और मैं उस पैसे से ब्रेड खरीदी और मैं गरीबों को जा करके, जो लोग भूखे थे उनको मैंने खिलाया। He was, देखो दोनों ही तरफ से मदद हो रहा है। He was giving and the poor was receiving। वो दे रहा है और गरीब क्या हो रहे हैं, ले रहे हैं। This is something that you and I, it is a gift of God to us to able to share our love with others। यही राइटर कहना चाहती है कि भगवान हमें यही तो मौका दिया है, भगवान हमें तो इतना तो दिया है कि हम लोग भी अपने लव को इस तरीके से शेयर कर सकें। And let it be as it was for Jesus। और ये इसलिए करो कि आप मान के चलो कि आप जीसस के लिए कर रहे हो। And the joy of loving him and each other। Let us give now। अब हम उन लोगों को देते हैं। That Christmas is coming so close। क्रिसमस आने ही वाला है। देखो, Christ in our hearts, Christ in the poor that we meet। Christ जो होना चाहिए हमारे दिल में है, हम जो गरीब जिससे हम लोग मिल रहे हैं। Christ in the smile that we give। Christ वहाँ है उस मुस्कुराहट में जो हम देते हैं। And the smile that was received। और वो स्माइल जो हम लोग रिसीव करते हैं। Let us make that one point। एक पॉइंट हम लोगों को करना चाहिए that no child will be unwanted। हम लोगों को ऐसा कर देना चाहिए कि एक भी बच्चा अब अनवांटेड नहीं होना चाहिए। And also that we meet each other always with a smile। हम लोगों को एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए। Especially when it is difficult to smile। खास तौर पे तब जब हमारे लिए मुश्किल हो मुस्कुराना, तब भी मुस्कुराना। I never forget some time ago about 14 professors came from the United States from different universities। यूनाइटेड स्टेट से यानी कि अमेरिका से 15 प्रोफेसर लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी के मुझसे मिलने के लिए आए थे। कहाँ? कैलकाटा में। एंड दे केम टू कैलकाटा टू आवर होम। वो हमारे घर कैलकाटा में मिलने आए थे। कहाँ से? अमेरिका से। कितने लोग आए थे? 15 लोग। प्रोफेसर थे वो 14 प्रोफेसर लोग आए। Then we were talking about that they had been to home for the dying। हम लोग बात कर रहे थे ऐसे घर हैं जो मरने के लिए बनाया गया है। अब आप कहेंगे कि सर मरने के लिए घर कैसा होता है? नहीं, कोई सोच सकता है, बता सकता है कि मरने का घर मतलब क्या? आप तब यानी कि आधा सुन रहे थे। ये पूरा जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो चैप्टर में उन्होंने कहा है कि हम रास्ते पर से उन बीमार लोगों को लेकर आते थे। एक ऐसे लोगों को लेकर आते थे जिनका शरीर जो है ना आधा कीड़े खाए रहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आते थे जो नाले में सड़ रहा होता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग लेकर आते थे घर में, और वो घर होता था डाइंग होम। अब समझ में आया? मरने वाले लोगों का घर। We have a home for dying in Calcutta, where we have picked up more than 36,000 people only from the streets of Calcutta। सोचो 36,000 लोग कैलकाटा के गलियों से हम लोग लेकर आए थे उस घर में सुनाने के लिए, और वहां पर वो लोग मरे। And out of that big number of them, 18,000 have died। 36,000 लोगों में 18,000 लोग मरे, लेकिन died a beautiful death।
कैसा मरे? एक ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत मौत से वो लोग मरे। दे हैव जस्ट गॉन होम टू गॉड। अब वो लोग तो गॉड के घर चले गए, एंड दे केम टू आवर हाउस। जब हम लोग उन्हें अपने घर लेकर आए थे, एंड वी टॉक्ड ऑफ लव एंड कंपैशन, एंड देन वन ऑफ देम आस्क्ड मी, अच्छा वो जो 14 प्रोफेसर आए थे लोग ना, 14 प्रोफेसर अमेरिका से, उन लोगों ने पूछा मदर टेरेसा से मदर प्लीज टेल अस समथिंग दैट वी विल रिमेंबर, कृपया कुछ ऐसा बताइए जो हम लोग याद रखें। एंड आई सेड टू देम, मैंने उन लोगों से कहा, स्माइल एट ईच अदर, एक दूसरे पर मुस्कुराओ, मेक टाइम फॉर ईच अदर इन योर फैमिली, अपने परिवार के लिए समय निकालो, स्माइल एट ईच अदर, एक दूसरे के लिए मुस्कुराओ। एंड देन अनदर वन आस्क्ड मी, अच्छा उसी में से एक ने पूछा, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? उन्होंने पूछा मदर टेरेसा से, आप लोग बताइए हाँ या ना? नहीं। एंड आई सेड, मैंने कहा यस, हाँ मैं शादीशुदा हूं। एंड आई फाइंड इट समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्माइल एट जीसस। कभी-कभी मुझे जीसस पे बड़ा मैंने हंसी आता है कि ऐसे-ऐसे दिन भी दिखाते हैं, ऐसे-ऐसे चीज से भी मतलब हमको अवगत करा देते हैं, बिकॉज़ ही कैन बी वेरी डिमांडिंग समटाइम्स। कभी-कभी जीसस भी बहुत डिमांडिंग होते हैं। एक्चुअली शादी का मतलब आप लोग केवल क्या पति पत्नी समझते हैं, शादी का मतलब एक परिवार होता है, और मदर टेरेसा से बढ़ करके किसी का परिवार नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में उनका परिवार है, बहन है ना, सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, बच्चे है ना, जो चिल्ड्रंस हैं, जो उनके उम्र के लोग हैं, जो उनसे बड़े उम्र के लोग हैं, सबको तो अपना परिवार मानती है। इसीलिए वो कह रही है कि हमारा शादी हुआ है और हमारा परिवार है। दिस इज रियली समथिंग ट्रू, यही सच है। देयर इज वेयर लव कम्स, यहीं पे तो प्यार आता है, व्हेन इट इज डिमांडिंग एंड येट वी कैन गिव इट टू हिम विद जॉय। खैर हम लोग फिर भी गॉड को हम लोग खुशी खुशी सब कुछ देते हैं। जस्ट एज आई हैव सेड टुडे, जैसा कि आज मैंने आप सबको कहा, मैंने नॉर्वेन पीपल को, I have said that if I don't go to heaven for anything else, I will be going to heaven for all the publicity because it has purified me and sacrificed me and made me really ready to go to heaven. मैं और किसी चीज के लिए स्वर्ग में जाऊं चाहे ना जाऊं, हेवन में जाऊं चाहे ना जाऊं, लेकिन इतना के लिए तो जरूर जाऊंगी क्योंकि लोग मुझे पब्लिसिटी इतना ज्यादा दिए हैं, मेरा आत्मा जो शुद्ध कर दिए हैं, मैंने जो काम किया वो एकदम प्योर किया है, तो मैं इतना पाक काम की हूं, इतना पवित्र काम की हूं कि मुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग ही मिलेगा। I think that this is something that we must live life beautifully. यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हम अपना जीवन बहुत खूबसूरती से बिताएं। We have Jesus and us with us and He loves us. हमारे साथ हमारे जीसस हमेशा साथ हैं और वो हमें प्यार करते हैं। If we could only remember that God loves me, अगर बस इतना याद हो जाए कि भगवान हमें प्यार करते हैं, and I have an opportunity to love others, और जब हमारे पास मौका है कि हम दूसरों को प्यार करें, He loves me, वो भी हमें प्यार करेगा। Not in big things, but in small things with great love. छोटे-छोटे चीजों में भी बहुत प्यार होता है। Then Norway becomes a nest of love. तो ये नॉर्वे जो है वो प्यार का घोंसला बनेगा अगर हम लोग छोटे-छोटे एक दूसरे से प्यार बांटेंगे। And how beautiful it will be that from here a center of peace has been given. यहीं पर आप लोगों को center of peace मैं यहाँ पर दे दूंगी, यहाँ पर, कहाँ पर? नॉर्वे में, ठीक है ना? That from here the joy of life of the unborn child comes out. यहाँ से वो बच्चे जो कि जन्म नहीं लिए, यहाँ से वो खुशियाँ फिर से शुरू होंगी। If you become a burning light in the world of peace, अगर आप विश्व में एक ज्वलंत एग्जाम्पल बनेंगे, then really the Nobel Peace Prize is gift of the Norwegian people. तब ये जो नोबेल पीस प्राइज जो मुझे मिला है, ये नॉर्वेजियन पीपल के लिए हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करें। करके वो अपना पूरा क्या कर देती है, अपना वक्तव्य जो है समाप्त करते हैं, नोबेल लेक्चर जो है वहां पर वो खत्म करते हैं। समझ में आया?